दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं और अच्छी बात भी यही है, क्योंकि बच्चे जब तक बड़े सपने नहीं देखेंगे तब तक उनको पूरा करने का प्रयास कैसे करेंगे। तो इसलिए सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो परिवार होते हैं यानी माँ बाप होते हैं, उनके ज़रूरी नहीं कि उनकी इतनी आर्थिक स्थिति हुई मजबूत हो कि उन बच्चों के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन फिर भी बच्चे जिद करते हैं और माँ बाप को मजबूर होना पड़ता है कि वो उनके कहे अनुसार, जहाँ वो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और वो यहाँ छोटे शहर की बजाय किसी बड़े शहर में जाकर तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रयास करते हैं कि माँ बाप उनके बच्चे के सपने के लिए अपनी जो भी आर्थिक स्थिति है उससे भी बढ़ के प्रयास करते हैं और बच्चा अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर में चला जाता है कोचिंग लेने के लिए। और आजकल दोस्तों यूपीएससी की जो कोचिंग है ना, वो हर बच्चे का एम होता है। हर बच्चा ये चाहता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने। और अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन इसी प्रयास के चक्कर में दोस्तों जो कम कैपेसिटी के बच्चे हैं, यानी जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, वो बच्चे भी जाकर ना महंगी जगह पर जाकर कोचिंग लेते हैं। तो ये माँ बाप के लिए थोड़ी कठिन परिस्थिति होती है। लेकिन खैर दोस्तों, लेकिन दिक्कत आर्थिक स्थिति की नहीं है। दिक्कत ये है कि जब बच्चा शहर में चला जाता है, बड़े शहर में चला जाता है और वो महंगी जगह लेकर रहने भी लग जाता है, लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी गलती कर देता है, उसी दौरान ऐसी गलती कर देता है कि बच्चा अपनी जान से तो हाथ धोता ही धोता है, माँ बाप के लिए भी आगे की ज़िंदगी खराब कर देता है। और माँ बाप को आजकल एक बच्चा होता है, वही उसी के साथ कुछ हो जाए तो साथ उस बच्चे की ज़िंदगी के साथ साथ माँ बाप की ज़िंदगी भी खत्म हो जाती है। ऐसी दोस्तों एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। ये बात है दोस्तों 6 अक्टूबर की, यानी इसी महीने की 6 तारीख की। अभी गांधीनगर एक जगह है दिल्ली के अंदर, तो गांधीनगर चौकी में जो एसएचओ थे वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी घंटी बजती है उनकी। और घंटी बज के सामने वाला कहता है कि सर इस मकान में ब्लास्ट हो गया एकदम। अब दिल्ली का एरिया है दोस्तों, एकदम कान खड़े तो पुलिस के भी होते हुए, ब्लास्ट हो गया तो कहीं कोई बम ब्लास्ट तो नहीं हुआ या और कुछ तो नहीं हुआ। तो एसएचओ है वो पुलिस अपना पूरी फोर्स के साथ वहाँ भागा गया। तो उसने देखा कि एक चौथी मंजिल की एक ऊपर का जो कमरा है उसमें ब्लास्ट हो रहा है और धुआं भरा हुआ है। हालांकि भयानक आग नहीं लगी उसमें, आग लगी तो थी लेकिन वो आग बुझ के न और धुआं ज़्यादा भरा हुआ। खैर जैसे तैसे जाकर पुलिस ऊपर पहुंची, क्योंकि आजकल भीड़े मकान होते हैं, छोटे छोटे सीढ़ियाँ होती हैं। किसी तरह वो गए तो देखा रूम था अंदर से लॉक, यानी दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो किसी तरह दरवाजे को तोड़ा गया, तो आग बुझाने का प्रयास करने की कोशिश की, तब एक यंग बच्चे की डेड बॉडी दिखाई दी, यानी बच्चा झुलसा हुआ था। पुलिस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल में लेके गए थे, तब तक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। अब ये दोस्तों एक सिर्फ ब्लास्ट का नहीं, एक बच्चे की जान की भी बात थी और एक ये हादसा था। तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज करके फिर पुलिस ने देखा कि यहाँ कौन रहता है, कैसे रहता है। तो आसपास पता किया उन्होंने, कोई अनभिज्ञता जाहिर की, उन्होंने बताया अरे जी हमें तो किसी को आते जाते देखा नहीं, ये बच्चा किराए पर रहा करता। तो फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें देखा कि 2 लड़के, यंग लड़के मतलब, वो नकाब लगाए हुए घर के अंदर जाते हैं पहले तो, फिर कुछ देर के बाद वे घर से निकलते हैं। जैसे ही घर से निकलते हैं उसमें ब्लास्ट हो जाता है घर में। तो ये दोस्तों पुलिस के कान खड़े हुए कि जैसे ही ये ऊपर से नीचे आते हैं घर से निकलते उसी टाइम ब्लास्ट होता है। तो ये कहीं कोई प्लान मर्डर तो नहीं है। अब उन बच्चों को कोई जानता नहीं था। तो जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे वो किए और उसमें और कोई संदिग्ध दिखाई नहीं दिया, उन 2 बच्चों के सिवा कोई संदिग्ध दिखाई दिया नहीं। तो फिर पुलिस ने जो फ़ोन की टावर से लोकेशन थी ना, उस पिन पॉइंट के ऊपर कि कौन कौन एक्टिव थे उस टाइम पर उस रूम के अंदर, तो वहाँ पर उसने देखा कि 2 फ़ोन नंबर एक्टिव थे। उस जो बच्चा झुलसा हुआ था यानी जो मरा हुआ था, उसके अलावा 2 फ़ोन और भी एक्टिव थे। तो उस एक्टिव से उनका एड्रेस लिया, तो उसमें एक लड़की का फ़ोन था और एक लड़के का फ़ोन था। तो उससे एड्रेस निकलवा के वो मुरादाबाद लड़की मिली, तो वहाँ गई तो वो लड़की वहीं अपने घर पर थी। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और जब थाने में ले जाकर पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो ना नुक्कड़ करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे वो सारे दिखाए तो वो लड़की टूट गई और उसने बताया कि ये जो लड़का था इसका हमने मर्डर किया है और इसमें एक मेरा बॉयफ्रेंड है और एक उसका दोस्त है। और जिस रात ये घटना हुई थी वो एक तो मैं थी और एक उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त था। तो
तो वो सारी कहानी उसने बताई दोस्तों कि जो उस रूम में रहा करता वो उस लड़के का नाम था राकेश मीणा, और वो यूपीएससी की तैयारी किया करता। तो ये जो लड़की थी इसका नाम था अमृता चौहान, ये भी कंपटीशन की तैयारी किया करती, लेकिन ये मुरादाबाद से आगे किया करती, तो आर्थिक स्थिति ऐसी ठीक थी नहीं। तो ये उस रामकेश मीणा के साथ रहने लगी, रूम शेयर करने लगी। तो रूम शेयर करने लगी तो धीरे धीरे फिर वे लिव इन में रहने लगे। लिव इन का मतलब होता है पति पत्नी की तरह बगैर शादी किए हुए। तो उसमें रहने लगी कुछ दिन, तो वो राकेश मीणा के साथ रही अमृता, लेकिन फिर पता नहीं झगड़ा हो गया या उससे मन भर गया या क्या, उसने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया। और वो नया बॉयफ्रेंड था, उसका नाम था संदीप, और वो भी मुरादाबाद का था, यानी जहाँ से वो लड़की थी उसी होम टाउन से वो लड़का भी था। तो उसके साथ फिर वो रहने लगी। लेकिन ये जो रामकेश मीणा था वो लिव इन में रहा करती, तो संबंध तो थे ही। तो उस रामकेश मीणा के पास उसके कुछ वीडियो थे, आपत्तिजनक वीडियो थे। तो उसने वीडियो मांगे तो उसने मना कर दिया कि वो ये करने लगे तो मेरी यादें हैं, ये है वो है। लेकिन लड़की ये नहीं चाहती थी कि उसके वीडियो कल को उसके दूसरे बॉयफ्रेंड के पास या उसके माँ बाप के पास पहुंचे। तो उसने उसका मर्डर करने की सोची, और उसने बताया अपने नए बॉयफ्रेंड को संदीप को कि वो मेरे ऐसे ऐसे वीडियो और फोटो ले रहा है और वो मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। तो संदीप ने उसने उस लड़के का मर्डर करने का प्लान बनाया। और संदीप का एक दोस्त हुआ करता सुमित कश्यप, वो सुमित कश्यप एलपीजी सिलेंडर का काम किया करता, तो उसको एलपीजी सिलेंडर के बारे में पता था। तो उसने बताया कि अगर उसको मार के ना एलपीजी सिलेंडर को खोल के ना उसके पास रख दिया जाए, डेड बॉडी के पास रख दिया जाए, तो इतनी देर के अंदर ब्लास्ट हो सकता है। तो वो उन्होंने सारी प्लानिंग करके ना, तो सुमित लड़का भी सुमित कश्यप जो एलपीजी का काम किया करता वो, और वो लड़की अमृता चौहान, वो उसके कमरे में गए। कमरे में जाकर उन्होंने उस रामकेश मीणा था उसका गला घोट दिया। और गला घोटने के बाद जब उनको ये यकीन हो गया कि ये मर गया, तो फिर वहाँ कमरे के अंदर जो घी था या तेल था या जो भी मतलब आग पकड़ने वाली चीज़ थी वो उसकी बॉडी के ऊपर लपेट दी। और सुमित कश्यप ने वो सिलेंडर खोल के उसके पास रख दिया। और घर से निकलते हुए जो लड़की थी अमृता, उसको पता था कि इस लोग को कैसे अंदर से वो किया जाता है। तो जो जाली थी कमरे के साथ दरवाजे के साथ में, उस जाली को थोड़ा काट के उसके अंदर हाथ को घुसाकर उसने अंदर से कुंडी बंद कर दी उसकी, ताकि ये लगे कि ये अपने आप में एक ब्लास्ट है। और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ वो नीचे चले गए। जैसे ही नीचे निकले ब्लास्ट हो गया उसमें। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो बाद में पुलिस आई, तो पुलिस ने वो उसमें नकाब, रात का टाइम था, नकाब पहने हुए थे, तो किसी को पता भी नहीं चला रात के टाइम। और नकाब होने के कारण ये भी नहीं पता नहीं चला कि ये कौन है कौन नहीं है। तो दोस्तों ये उसमें उस लड़की को अमृता चौहान को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, सुमित को भी कर लिया, जो उनका अमृता का बॉयफ्रेंड था संदीप, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये तीनों तो गिरफ्तार हो गए, अब ये सारी उम्र जेल में जाएंगे, सजा होगी। तो अब जो बच्चे होनहार बच्चे थे जो अपना कैरियर बनाने के लिए दिल्ली आए हुए थे, एक छोटी सी गलती के कारण न सिर्फ उन्होंने रामकेश मीणा की, यानी वो यंग बच्चा 32 साल का बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा था, उसकी जीवन लीला समाप्त कर ली, बल्कि अब खुद भी सारी उम्र अब वो जेल में सड़ेंगे। तो कहाँ उनकी नौकरी गई, कहाँ उनका क्या गया, कैरियर वैरियर सब कुछ एक छोटी सी गलती के ऊपर सब कुछ दाव पर लगा दिया। और वो तो जेल में पड़े रहेंगे तीन बच्चे। रामकेश मीणा खत्म हो गया तो रामकेश मीणा के परिवार का क्या होगा, उसके माँ बाप का क्या होगा। उन्होंने कर्ज लेके नहीं इधर उधर से जो पैसे वो किए थे, चलिए पैसे की बात भूल जाए, लेकिन अब बुढ़ापे में कौन उनकी संभाल करेगा। सिर्फ रामकेश मीणा ही नहीं, ये जो तीन बच्चे थे, वो लड़की अमृता थी, संदीप थे, वो सुमित कश्यप था, इनकी जिंदगी भी तो अब पूरी जेल में बीतेगी। अब इनके माँ बाप का क्या होगा, ये सोचने की बात है। तो आजकल बच्चों में जो सहन शक्ति नहीं है ना, वो किसी की सुनते नहीं, कोई कदम उठा लेते हैं, अपनी मर्जी से कदम उठा लेते हैं, और फिर कोई गलती हो जाती है तो यहाँ तक कि हत्या भी कर देते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं, ये सोचे बगैर कि बाद में उनके माँ बाप का क्या होगा, कौन उनको संभाल करेगा। और अगर थोड़ी देर शांति से सोचकर वो ऐसी गलती ना करें तो चलिए यूपीएससी जैसे एग्जाम क्लियर ना भी होंगे तो और भी बहुत सी नौकरी वो करके अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं, बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन सकते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों में न सहन शक्ति है, न किसी तरह का पेशेंस है, और जो एक बार माइंड में आ जाता है वो आ जाता है, ये सोचे बगैर कि उसका अंजाम क्या होगा। और यहीं पर ये ऐसा ही अंजाम इन 4 बच्चों के साथ हुआ। 4 घर बर्बाद हो गए, इनकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उनके माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद हुई। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्राइम स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये क्राइम स्टोरी मेरी ठीक और आगे मुझे इस तरह की सुनानी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि
मुझे सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज़ ही रखने चाहिए, तो भी मैं चाहूँगा कि आप मेरे उसको कमेंट करके बताएं कि पॉलिटिकल व्यूज़ रखने चाहिए या फिर इस तरह की स्टोरी भी आपके सामने रखनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो भी आपके सामने लानी चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आपने समय निकाला, आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दे। नमस्कार, जय हिंद।